इतिहास के पन्नों में कई नाम चमकते हैं, अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त, पर एक नाम जो इतिहास में होते हुए भी भुला दिया गया, पप्पा रावल, जिसने ना सिर्फ मेवाड़ की नींव रखी बल्कि अरब आक्रांताओं को पहली बार भारतीय सीमा से बाहर खदेड़ा। आज हम जानेंगे उस योद्धा की कहानी जिसने अपनी तलवार से इतिहास लिख दिया। बप्पा रावल का असली नाम था कालभोज। इनका जन्म 8वीं सदी में गुहिल वंश में हुआ था। पिता थे महाराज नागदत्त, जो नागदा राज्य के शासक थे। पर जब बप्पा बहुत छोटे थे तभी उनके पिता की हत्या कर दी। राज्य पर दूसरे राजाओं ने अधिकार कर लिया और माँ बेटे को महल से निकाल दिया गया। अब जंगल ही उनका नया घर था। माँ ने अपने बेटे को एक योगी सिद्ध पुरुष के संरक्षण में सौंप दिया, जिनका नाम था हर्षनाथ योग। वहीं से शुरू हुआ एक साधारण बालक का असाधारण सफर। बप्पा ने योगी से सिर्फ युद्ध की कला ही नहीं सीखी बल्कि आत्मज्ञान, संयम और धर्म का गूढ़ ज्ञान भी पाया। उन्होंने वेद, पुराण, राजनीति, शास्त्र और शस्त्र दोनों में महारत हासिल की। धीरे धीरे वे एक संतुलित योद्धा बन गए, न सिर्फ तलवार में माहिर बल्कि नीति और धर्म में भी निपुण। बप्पा रावल की असली परीक्षा तब हुई जब उन्होंने नागदा पर अधिकार जमाने वाले शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। युद्ध भीषण था, पर बप्पा ने न केवल जीत हासिल की बल्कि नागदा को फिर से स्वतंत्र कर दिया और अपने पूर्वजों की गद्दी पर विराजमान हुए। यही से शुरू हुई मेवाड़ की नींव। बप्पा रावल को माना जाता है मेवाड़ राज्य के संस्थापक। 8वीं सदी में अरब आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम सिंध और आसपास के क्षेत्रों में धावा बोल चुका। उसका उद्देश्य था पूरे भारत को जीतना, पर राजस्थान की धरती पर उसकी सबसे बड़ी टक्कर हुई पप्पा रावल से। पप्पा ने न सिर्फ उसे रोका बल्कि उसकी सेना को वापस अरब खाड़ी की ओर खदेड़ दिया। यह भारत की पहली बड़ी गौरवमयी विजय थी विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ। बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ किला जीता और उसे अपनी राजधानी बनाया। उनका राज्य अब केवल एक जगह तक सीमित नहीं था। मालवा, गुजरात, मेवाड़, राजपुताना तक उनका प्रभाव था। बप्पा रावल ने 35 से अधिक राजाओं का संघ बनाकर भारत को बाहरी हमलों से बचाया। इसीलिए उन्हें संघ निर्माता भी कहा जाता है। उनके समय में राजपूताना की संस्कृति, मंदिर निर्माण और गौरव अपने चरम पर पहुंचे। उन्होंने एक भव्य एकलिंगजी मंदिर का निर्माण कराया, जहां उन्होंने खुद को ईश्वर का सेवक मानकर शासन किया, न कि राजा। जीवन के अंतिम दिनों में पप्पा रावल ने सब कुछ त्याग दिया। उन्होंने अपने पुत्र खुमान को गद्दी सौंपी और संन्यास ले लिया। कहते हैं वे फिर से योगी बन गए जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। बप्पा रावल सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक दार्शनिक, एक नेता और एक आदर्श राजा थे। आज जब हम चित्तौड़ की दीवारें देखते हैं या एकलिंगजी के मंदिर में दीप जलते हैं तो वहां कहीं ना कहीं पप्पा रावल की छाया आज भी जिंदा है। उन्हें इतिहास ने उतनी जगह नहीं दी जितनी वे हकदार थे, पर अब समय है उन्हें फिर से याद करने का। पप्पा रावल, वो नाम जो भारत की असली शान है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अगले इतिहास के योद्धा की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।